ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के बहराइच से आप ये खबर है कि बहराइच के दो शूटर रहने वाले थे, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार की तलाश अभी भी जारी है और दोनों के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो ऐसा था ही नहीं। हरियाणा से भी तार जुड़े हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के। कैथल के नरड़ का रहने वाला है एक आरोपी गुरमेल सिंह। 3 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से एक हरियाणा का रहने वाला, कैथल के नरड़ का रहने वाला आरोपी गुरमेल सिंह 2019 में हत्या के मामले में कैथल जेल में बंद था। जमानत के बाद मुंबई आया था आरोपी गुरमेल और तीनों शूटर करीब 40 दिन तक रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के घर, ऑफिस, जहां जहां वो जाते थे। रेकी करने के बाद इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, यहाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने के तरीकों को बड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो गैंग काम कर रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई का भाई ऑपरेट कर रहा है और बहराइच का कोई छोटा सा गांव और उस गांव के लड़के उसके लिए हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर हरियाणा के किसी गाँव का लड़का आ जाता है, ये शूटर कैसे चूज किए जाते हैं? जावेद, आप तक आवाज आ रही है? चलिए जावेद से हम बात करने की कोशिश करते हैं दोबारा। ये एक बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए और पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है, ये इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उसका भाई अमेरिका में, कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है। लेकिन जो शूटर होते हैं, जो वारदात को अंजाम देते हैं उसके ऑर्डर पर, वो यहाँ किसी छोटे से गांव में कोई गरीब परिवार का है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, जो जिसके माँ बाप अपने लड़के के लिए देखते हैं, अपने बच्चे के लिए देखते हैं सपने कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा, कुछ अधिकारी बनेगा, कुछ पढ़ाई इंजीनियर कर बनेगा, कोई पढ़ कर डॉक्टर बनेगा, जो आम तौर पर आम परिवार के सपने होते हैं। लेकिन वो लड़के चले जाते हैं और रातों रात एक शूटर बन जाते हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। तब जाकर परिवार वालों को पता चलता है कि अरे मेरा लड़का तो ये अपराधी निकल गया। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, इस गैंग के मॉड्यूल को समझना बड़ी बहुत ज़रूरत है, बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बैठा हुआ है। ऑर्डर कैसे आ जाते हैं? कोई गांव में, बहराइच के गांव में कोई लड़का है, कोई हरियाणा के किसी गांव में कोई लड़का है और वो मुंबई पहुंचता है, रेकी करता है, वारदात को अंजाम दे देता है, उसके पास हथियार, पैसे पहुंच जाते हैं। ये कैसे चल रहा है? जावेद, आप तक आवाज आ रही है? कैथल के नरड़ का रहने वाला है आरोपी गुरमेल सिंह। 2019 में हत्या के मामले में कैथल जेल में बंद था। जमानत के बाद मुंबई आया था आरोपी गुरमेल और बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो 3 शूटर्स, जिनमें तो 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक शूटर शिव कुमार की तलाश जारी है। एक शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, एक धर्मराज कश्यप बहराइच का और तीसरा भी शूटर जो है शिव कुमार, वो भी बहराइच का रहने वाला है। बहराइच से 2 आरोपी, 2 शूटर और एक हरियाणा। तो एक गांव से निकलकर आरोपी आता है मुंबई और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देता है। और इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में बड़ी खबर, बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। इस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। वायरल पोस्ट की जांच की जा रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है और इंडिया न्यूज भी वायरल पोस्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये शक लगातार है और अब एक पोस्ट किया गया, फेसबुक पोस्ट, जिसके जरिए ये जिम्मेदारी ली गई है, इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसमें सलमान खान का भी जिक्र है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किन वजहों से हत्या करवाई। लेकिन इसमें सलमान खान का जिक्र है और कहा गया है कि सलमान खान के दोस्त दुश्मन हैं। जो भी सलमान खान का दोस्त है वो
हमारा दुश्मन है। तो क्या सलमान खान से करीबी होने की कीमत बाबा सिद्दीकी को चुकानी पड़ी? क्योंकि आप भी तस्वीरों में देखते रहे होंगे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती। जब भी कोई इफ्तार पार्टी होती है तो उसमें सलमान खान ज़रूर पहुंचते हैं, और सलमान और शाहरुख की जब दुश्मनी थी, अदावत थी, तब बाबा सिद्दीकी ने ही दोस्ती करवाई थी। सलमान खान से करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को जान गंवानी पड़ी, ये बड़ा सवाल है। बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस बीच ये कैसे सब कुछ होता है और सुरक्षा एजेंसियां अभी कहां तक पहुंची हैं जांच में, सारी चीज़ों को बताते हुए जावेद हुसैन मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जिस तरीके से रविवार की सुबह लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी लेते हुए उसने ये भी बताया है कि जो लॉरेंस गैंग या हमारे भाई से दुश्मनी लेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और पहला वार लॉरेंस गैंग की तरफ से कभी भी नहीं होता। इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जिस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया है, अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर गुजरात एटीएस से इस पूरे मामले को लेकर संपर्क में है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कैथल का रहने वाला जो पहला आरोपी है और दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश से है, इन दोनों को लेकर अब हरियाणा की हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ से लगातार अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इन लोगों के बैकग्राउंड को खंगालने के लिए संपर्क में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच साबरमती जेल जल्द जा सकती है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के सबसे हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। इस पूरे मामले में अब लॉरेंस गैंग की तरफ से जब सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर क्लेम किया गया है, तो अब इस पूरे मामले में जो गुजरात जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, वो इन तमाम यूनिट से संपर्क में बनाई हुई है, यानी कि गुजरात एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और हरियाणा एसटीएफ, यानी कि इन तमाम राज्यों से अब उनका लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि दोनों जो शूटर हैं वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है। हालांकि अभी जो जानकारी और सूत्रों की माने तो इसमें 4 हमलावर बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 अभी फरार हैं। क्या वाकई ये हमलावर 4 थे या 3, ये तो इन दोनों आरोपियों के जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, इनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआत में बताया जा रहा है कि सिर्फ एक शूटर अभी फरार चल रहा है, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है और तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे खुलेआम जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, इससे साफ जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की दुश्मनी को अब भूलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी वायरल हो गया कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद एक बात और साफ हो गया है कि लॉरेंस गैंग ने 92 के अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दे दी है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, तो अनमोल बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील नाम के 2 कुत्ते मेरे घर पर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दाऊद को ये खुली चुनौती है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को सुलझाने पे लगी हुई है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा मामला, गुजरात एटीएस भी जांच में शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। ऐसे में गुजरात एटीएस भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है, गुजरात एटीएस भी जांच में शामिल हो सकती है। जयेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, चूंकि साबरमती जेल पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी हो सकता है, स्पेशल सेल की टीम भी अहमदाबाद जाए, साबरमती जेल जाए, लेकिन सवाल यहाँ है कि जेल से कैसे ऑर्डर देता है लॉरेंस बिश्नोई? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी और उस वारदात के अंदर जो आरोपी पकड़े गए थे, उन्होंने भी खुलेआम ये कबूल किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से ये भी जो हत्याकांड के अंदर आरोपी है, उन्होंने भी ये कबूल किया है मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने। और साथ ही सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस प्रकार के हत्याकांड को लेकर के अपनी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि
जो भी सलमान खान को सपोर्ट करेगा, जो भी साथ देगा सलमान खान को, उसका यही हर्षर होगा। तो ये खुलेआम जो है कानून व्यवस्था को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक प्रकार से चुनौती है। और जिस प्रकार से उसके कनेक्शन देखे जा रहे अलग अलग राज्यों के अंदर, उनके शूटर मौजूद है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पूरे देश के अंदर 700 से अधिक शूटर की जो पूरी गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई ने बना रखी है। तो जेल से ही ये पूरा संचालन करता है और किस प्रकार से ये पूरा नेटवर्क को संचालन कर रहा है, इसी बात की जांच शायद एटीएस अब करने जा रही है। और जी। मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि उसका नेटवर्क किस प्रकार से तोड़ा जाए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके एटीएस ने अब पूरा जो है अपना व्यू बनाया है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आगे चलकर इसी भी तरह की मतलब क्राइम की वारदात को अंजाम ना दे पाए और उसका नेटवर्क किस तरह से उसको एक्सेस किया जाए, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, उसको उसके ऊपर अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर गुजरात एटीएस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच में जुटेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयेश इस जानकारी के लिए। तो गुजरात एटीएस भी, इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी और मुंबई पुलिस तो जांच कर ही रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है, जो ऑपरेट करता है, उस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।